राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ज्येष्ठ महीने की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई। इधर चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही है। तब औरतें बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है। तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्न धन लक्ष्मी बेटा पोता सब देती है। पति विदेश गया हो वापस आ जाता है। तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं, मेरी सास 3 टाइम रोटी देती है। औरतें बोली कि 1 टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की ओढ़ाने में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चांद देकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे मुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला। बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर गया। पत्नी ने दरवाज़ा खोला पर वह किसी से कुछ नहीं बोला, जाकर सो गया। उस दिन चौथ का व्रत का दिन था। पत्नी ने व्रत रखा था। वह जो देख रही थी वहीं पट्टी पर चौथ आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर में आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आँखों की तलवार बन गई और सांप को काट कर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता, यह देख मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें करी। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने बहू से पूछा। माँ बोली, यह क्या करेगी, इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी। बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है। वह बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, ओठानी में देख लो। ओठानी को खोद कर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी के ढेर मिले। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी है। बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती है, सुख सौभाग्य देती है, सबकी रक्षा करती है। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही हर भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।